हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मुझे ना कई दिनों से बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। तो इसका राज क्या है? आप सही वीडियो पे आए हो। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मिल चुकी है इसका मतलब आज से आप हमेशा खुश रहेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने कभी न कभी ये महसूस किया होगा, आप कहीं पर पहाड़ों पर घूमने चले गए होंगे और वहाँ पे मान लीजिए आपने ज़ोर ज़ोर से अगर आपने वहाँ पे चिल्लाया कि मैं खुद से नफ़रत करता हूँ, ऐसा एक बार अगर बोला होगा तो वही आपकी आवाज़ उस पहाड़ को टकराते हुए आपकी तरह ही रिफ्लेक्ट होकर आएगी और सुनाई देगा आपको कि मैं खुद से नफ़रत करता हूँ, मैं खुद से नफ़रत करता हूँ। ठीक ऐसे ही ये सारे ब्रह्मांड का नियम चलता है। मतलब बात है कि सारी चीज़ें हमारे अंदर से आती है। अगर आपको खुश रहना है तो हमें अंदर से वो सारी चीज़ें फील करनी होगी। ये सारी बाहर की दुनिया तो एक रिफ्लेक्शन है, एक आईने की तरह। जो भी हम सोचते हैं वो सामने प्रकट होता है, वो तैयार होता है, वो हमें दिखता है। तो सोचना ये बहुत ही बड़ी बात है। जो भी सारी चीज़ें वो हमारे अंदर से आती है और ये खुशी, ये हैप्पीनेस भी हमारे अंदर से ही आती है। इसलिए जब तक कि आप अंदर से खुश नहीं हैं, अंदर से खुशी महसूस नहीं कर रहे, तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कुछ चीज़ें मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, पैसा मिल जाए तो हम खुश रहेंगे। ऐसा नहीं होता। खुशी जो है अंदर से आती है। हमारे जो विचार है वो अंदर से आते हैं। ओके, तो हमें उस खुशी वाले स्टेशन पर रुकना होगा। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे कि रेडियो का। अगर हम रेडियो पर पुराना गाना सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई मज़ेदार इंटरेस्टिंग ऐसा न्यू सॉन्ग सुने, तो हमें उस रेडियो का ट्यूनर चेंज करना पड़ेगा और फिर हम वो गाना सुन पाएंगे। ठीक वैसे ही हमें अंदर से अपने खुशी का ट्यूनर चेंज करना होगा, हमारे खुशी पर वो ट्यूनर लाना होगा, तभी हम खुश महसूस करेंगे, हम खुशी महसूस करेंगे। तो ये एक राज है और ये राज मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि दो दोस्त कहीं घूमने चले गए और वो एक होटल पर रुक गए और उस होटल में एक बड़ी सी विंडो है और उस विंडो से हमें एक बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल व्यू दिखता है। ठीक है, और दो दोस्त का नज़रिया देखिए। एक दोस्त ये देखता है कि उस खिड़की में कितनी धूल है, लेकिन दूसरा दोस्त ये देख पा रहा है कि बाहर कितना बहुत ही ग्रीन नेचर है, इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट है। वो उस एनवायरनमेंट को महसूस कर रहा है, वो फील कर रहा है, उसका वो आनंद ले रहा है। तो हमें क्या चुनना है ये हमारे ऊपर है। अब उस दोनों में से एक ने उस धूल को चुना और एक ने उस नेचुरल ब्यूटी को चुना, तो ठीक हमें भी खुशी को चुनना है। इसलिए हमें पहले तय करना होगा कि हम किसको चुनते हैं। हम खामोशी, डर या फिर निगेटिव थॉट को चुनते हैं या फिर हम हैप्पीनेस, खुशी, इन सारी चीज़ों को चुनते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आप बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी इंसान ने बगीचे में नीम का पेड़ बोया है तो वो आम के लिए इंतज़ार नहीं करेगा। ठीक वैसे ही हम अगर अपने मन में नकारात्मक चीज़ें अगर बोएंगे, नफ़रत बोएंगे, तो हम हमेशा स्ट्रेस में, तनाव में रहेंगे। अगर हम अपने मन में अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें और दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाली चीज़ें ये अगर बोएंगे तो
तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, हमें नए नए अवसर मिलेंगे, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ये हमारे विचार एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी जैसे होते हैं, तो हमें इन विचारों को खुशी के स्टेशन पर रोकना होगा, खुशी के स्टेशन पर सेट करना होगा, पॉजिटिव विचार के स्टेशन पर सेट करना होगा, तभी हमें वो खुशी, वो पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें अंदर से आती है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इन सारे चीज़ों को हम अपने जीवन में किस तरह से लाएंगे। तो पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। हर वो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से धन्यवाद कीजिए कि जो भी मेरे पास है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। दूसरी बात, अपने मन में कभी नकारात्मक चीज़ें आने मत दीजिए, हमेशा आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात, प्रेजेंट में जीना सीखिए। जो भी बातें होती है वो प्रेजेंट में होती है,